परम शांति। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बाबूजी के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है ज्योति प्रकाश भाई और आज हम बहुत ही बढ़िया डिस्कशन करने वाले हैं और पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो आइए ज्योति प्रकाश भाई से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इनकी कितनी जबरदस्त कार्यशैली रही और कितना जबरदस्त मतलब सनातन धर्म को बचाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। आज तो वो नहीं है परंतु उनका जो किया हुआ कार्य जो है आज हमारे सबके सामने है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। परम शांति। परम शांति। जो हम सभी जो आत्माएं हैं आज के समय में, जो भी इवन बेहद की ज्ञानी भी हैं जी, हम सभी सनातन धर्म से ऋणी हैं। इतना महान साहित्य दिया है, महान वाक्य उन्होंने दिया है कि उस आधार पे हम जो आज ये ज्ञान को समझ रहे हैं, नहीं तो हम इस ज्ञान को भी हम समझ नहीं पाते। आज जो बेहद की ज्ञान, इतनी ऊंची ज्ञान है जी, उसकी जो फाउंडेशन है वो है सनातन शास्त्र। और सनातन शास्त्र इतना पुरातन है कि आज के समय में उसका कोई भी साहित्य कोई लिखित आकार में है तो उसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो कंट्रीब्यूशन है वो अति महान है। उनकी हम कितनी भी तारीफ करें और उनकी कितनी भी उनको प्रशंसा करें वो कम है। जो समय में उन्होंने ये कार्य किए थे तो वो अकल्पनीय है, क्योंकि समाज में इतना घोर अंधकार है, इतना तमोप्रधानता आ चुका था कि सब लोग वो वेद शास्त्र को भूल चुके थे और जो विधर्मी भी देश में आने लग गए थे, जो अनेक विधर्मी आत्मा जी। तो इतना अपोजिशन था और उसमें रहते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इतने बहुत बड़ा महान कार्य किए थे। और उनकी जीवन को हम देखें तो बहुत कुछ सीखने की मिलता है कि आज तो हमारे जो हम जिस समय में गुजर रहे हैं उस समय में इतना कठिनाई नहीं है, लेकिन उनके समय में जो आज टेक्नोलॉजी भी नहीं था। जैसे गुजरात में 1824 में उनका 1826 में हम इतने साल से गुजरात में रहते हैं, हमें उनका पता ही नहीं कि वो गुजरात में जन्म लिए। उनका नाम था मूल शंकर तिवारी थे। अच्छा। हाँ, तो उनका जीवन का 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं। तो एक है 1826 से 1845 तक वो गृहस्थ मतलब घर पे थे। अच्छा। हाँ, तो फिर 1845 से 1863 तक उन्होंने ज्ञान अर्जन किए। ओके। फिर 63 के बाद उन्होंने समाज सेवा में लगे। 1883 में उनकी डेथ। हाँ, 83 में उनकी जो मतलब उनको भी एक जो मृत्यु हुआ था, उनका जो शरीर का मृत्यु हुआ था वो भी एक जो क्या बोलते हैं कि विष दे के उनको मार दिया गया था। तो ऐसा देखा जाए तो उनका जीवन बहुत कठिनता में गुजरा था। तो मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनकी जो वो महान कार्य जो उन्होंने जो वेद शास्त्र की जो साहित्य को उन्होंने पुनर्उजागर किया, क्योंकि वो साहित्य को लिखना और लिखित आकार में रखना, क्योंकि वो तो लुप्त हो चुका था। क्योंकि वो हम ऐसे देखा जाए तो वेद शास्त्र ओरिजिनली तो ब्रह्मांड से जब हुआ था तभी का है, लेकिन उसको लिखित आकार में जो है हम देखें तो वो वेद व्यास की बात करें तो वो तो आज से 3000 साल पहले की बात। पहले तो वैसे भी ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता था। वो श्रुति था, श्रुति था, गुरु शिष्य को सुना के जाता जब ये लिंक टूटी तब कोई ऐसा चाहिए था जो दुनिया को। बापूजी भी बताए थे पहले आत्मा में पावर था, और सुन के ग्रहण करते थे, उसको स्मरण शक्ति था, उसको फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ता था। लेकिन जब आत्मा की शक्ति खत्म हुआ तब लिखित आकार में आया, तभी वो लिखित आकार में रहा कि अगले वाला पीढ़ी उसको पढ़ के समझे। तो उसके लिए पढ़ के समझने के लिए गुरु चाहिए था, बिना गुरु के पढ़ के समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए दयानंद सरस्वती ने उस सारे चीजों को बोलते थे कि वो मैं अभी सुन रहा था एक वीडियो में कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो गुरु थे जो भी वो बहुत स्ट्रिक्ट थे बोलते थे। अच्छा। हाँ, वो कुछ वृंदावन या मथुरा कहीं थे, वो इतने स्ट्रिक्ट थे उनके पास कोई शिष्य टिकता नहीं था। अच्छा। हाँ, तो कुछ विजयानंद दंडी स्वामी बोलते हैं वो दंडा में पीटते थे। अच्छा। हाँ, बोलते थे कि लेकिन दयानंद सरस्वती जी बहुत ही मतलब उनमें स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा था और उनमें एक प्रखर मतलब जैसे बोलते हैं ना प्रतिभा था, वो ज्ञान की प्रतिभा था। तो वो हर चीज को याद रख लेते थे, उसके गहराई में चले जाते थे। इसके बावजूद भी उनको बोलते थे कि एक बार उनके जो गुरु ने बहुत पीटा था, एक कुछ मिस्टेक था कि क्या था, बहुत पीटा था, लेकिन
इतना पीटने के बावजूद भी बोलते थे कि तब जो दयानंद सरस्वती ने बोलते थे कि गुरु को जाके माफी मांगा कि मेरा ऐसा क्या गलती हो गया कि आपको शरीर को कष्ट देना पड़ा। अरे क्या बात। तो ये सुन के भी मतलब ऐसा उनकी क्या बोलते हैं, उनका जो समर्पण भाव था। फिर उनके गुरु ने खुद रियलाइज किया कि उनमें बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो उन्होंने ही उनको शायद बाद में उपाधि दिए थे दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो फिर उन्होंने जब समाज में देखे कि समाज में इतना कुप्रथा चल रहा था स्त्रियों के प्रति, बेसिकली आज भी समाज में स्त्रियों के प्रति बहुत अत्याचार था, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र में बड़े बड़े ज्ञानी थे, मादलासा, गर्गी, कात्यायनी, ये सब बड़े बड़े थे, मैत्रेय। तो इनका संवाद में इतना आत्मज्ञान भरा रहता था, तो ये सब इनको था। तो इन्होंने फिर वो सब चीज को जागृति करने लगे। उन्होंने जब ये सब चीजें जो संस्कार को, जो मतलब हमारा जो वैदिक संस्कार को जब पुनर्जागरण करने लग गए, तो क्योंकि लोग तो अच्छी चीज को एक्सेप्ट करने में बहुत कतराते हैं, और उन्होंने बहुत क्लियरली बोलने लग गए कि जो अन्य जो विधर्मी का जो धर्म ग्रंथ, जो भी ग्रंथ है, धर्म प्रचार के ग्रंथ को बहुत उन्होंने क्रिटिसाइज किया, बोले कि वो असत्य को प्रचार हो रहा है। और ये जो हमारे जो सनातन धर्म में जो उसकी जो महत्व को उन्होंने बहुत ऊंचाई में रखा। जो परम सत्य जो है वो हमारे वेद उपनिषद में है, उस चीज को समाज में लाने के लिए उन्होंने बहुत साहित्य रचना की। उनका सबसे मतलब फेमस पुस्तक आज भी है सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने हर चीज का निचोड़ दिया, जो क्यों हमारा पतन हुआ, हम क्यों हमारे संस्कार को, संस्कृति को रख नहीं पाए। तो जो वेद की पतन से हमारे संस्कृति का पतन हो गया। तो इस चीज को उन्होंने हर तरफ किया। और आज जो आर्य समाज, जो उनको जो आर्य समाज उन्होंने शायद 1875 में उन्होंने स्थापना की थी, 1875 में स्थापना की थी। और उन्होंने उसमें सारे साहित्य, और उनके साथ जो बोलते थे सुभाष चंद्र बोस, बड़े बड़े जो स्वाधीनता संग्रामी भी उनके साथ अटैच्ड थे। और देश में बहुत जगह पे बहुत जो यंग पब्लिक है, उन्होंने जुड़ने लगे धीरे धीरे उस ज्ञान में। और उसमें उनके ज्ञान में पहले ही था कि वेद का अध्ययन करना, वेदों का प्रचार, अब जो भी है उसके लिए आपको संन्यास ग्रहण करके वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। ये सब चीजें उन्होंने किया और बहुत साहित्य रचना की, जिस सो दैट वो जो उपनिषद का जो कथा और वेदों की जो सहज तरीके से लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि संस्कृत सब लोग नहीं पढ़ते थे। वो संस्कृत को सहज तरीके से, उन्होंने बहुत मेहनत किया। उन्होंने क्या किया कि संस्कृत सब जो एक भाषा था, वो उसमें लोग, साधारण लोग उसको समझ नहीं पाते थे, इसलिए वेद का जो आगे बढ़ नहीं पाया, वेद और उपनिषद आज भी बहुत तो इग्नोर किया जाता है क्योंकि वो भाषा एक मतलब रास्ते में आ जाता है। तो उस चीज को हटाने के लिए उन्होंने हिंदी की प्रयोग किया, बहुत हिंदी की प्रयोग करके बहुत मतलब हिंदी में हर चीज को ट्रांसलेट किया। तो उन्होंने इतने साहित्य बनाए, और उपनिषद, वेद सारे को आज हम कुछ भी उपनिषद पढ़ रहे हैं, कुछ भी, वो सब आर्य समाज की कंट्रीब्यूशन। और कहीं आपको साहित्य नहीं मिलेगा। केवल आर्य समाज में, जैसे गोरखपुर गीता प्रेस में भक्ति भाव की किताब मिलेगा आपको। ये वेद, वेदांत, उपनिषद का कोई मतलब मिलेगा, कम है, जैसे कुछ उन्होंने ट्रांसलेट किए हैं, लेकिन उसकी पूरी जो ट्रांसलेशन हर चीज का, वेद पूरा 108 उपनिषद का ट्रांसलेशन आर्य समाज में आज भी मिलेगा, और वो हिंदी में। और उन्होंने क्या किया कि उनको ये पता था कि संस्कृत एक मतलब एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है संस्कृत को सीखने के लिए। आज के डेट में वो प्रैक्टिकल ही नहीं है, क्योंकि संस्कृत पढ़ने के लिए भी एक जीवन चाहिए। तो आज उसको कौन इतना टाइम देगा। तो इसलिए वो क्या है कि सारे को हिंदी में किया। और उन्होंने एक डिक्शनरी भी बनाया, मैं देखा वो आर्य समाज का, उन्होंने संस्कृत का हर वर्ड को हिंदी में लिखा। तो इनकी कोई संस्था या ऐसा कुछ फेमस, उसके बारे में थोड़ी जानकारी है? उनका तो आज के डेट में तो आर्य समाज हर जगह पे यूनिट है आर्य समाज में। वो सारे उनका अब किसी भी चले जाइए, हम भोपाल में भी देखते हैं कि उनका यहाँ भी होगा बहुत सारे। तो उनका आर्य समाज रहता है, वहाँ सब जाते हैं, वो ये सब उनका लाइब्रेरी में है। उनका ऑनलाइन बुक स्टोर भी है, आप मंगा भी सकते हैं। वो दिन रात काम कर रहे हैं। और उनका भी ऐसा वो जो वैदिक
विज्ञान जो बोलते हैं, वैदिक फिजिक्स भी, वही उनका जो अग्निव्रत, जो आचार्य अग्निव्रत है, वो भी आर्य समाज के ही है। अच्छा। हाँ, उन्होंने क्या कि उनका मेन एम था, क्योंकि जो वेद के नाम पे जो सब गलत काम कर रहे थे, जैसे बलि देना है ना, वो जो अजीब अजीब सा सब समाज में जो संस्कार कुछ, क्योंकि पाखंड बहुत है, पाखंड ही बहुत बड़ा, पाखंड जो मतलब मंदिर में जाओ 10 रुपया दो ये हो जाएगा, मैं तुम्हारा जन्मपत्री बना रहता हूँ, ये सब चीजों को बहुत मतलब हटाना चाहते थे, क्योंकि ये सब चीज मतलब मनगढ़ंत सब समाज में बनाया हुआ चीज है, वो कहीं लिखा नहीं गया है जी। क्योंकि समाज में प्रचलन एक बना दिया उन्होंने। तो ये सब चीजों को हटाने के लिए उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो हमें ये देखें कि मतलब कोई भी उनका जो संकल्प था, चलो उनको तो वो आज शरीर में नहीं है, लेकिन उनकी जो संकल्प था कि ये ज्ञान चारों तरफ फैले, इसीलिए आज इतने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। और आप देखेंगे आर्य का वर्ड जो है ना, आर्य वर्ड आप देखेंगे, महाभारत सीरियल देखें, हाँ, आर्य हर चीज को बोलते थे, है आर्य पुत्र। हाँ, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। अच्छा, श्रेष्ठ मतलब तुम श्रेष्ठ हो। वो आर्य शब्द, किसी को आर्य शब्द से इसीलिए बुलाया जाता था कि उसको एहसास हो कि वो श्रेष्ठ है, तो तुम श्रेष्ठ हो तो श्रेष्ठ कर्म करो, तो परम सत्य को जानो, तभी कोई आत्मा श्रेष्ठ बन सकता था। तो इसीलिए वो हमारे संस्कृति में था, श्रेष्ठ संस्कृति इसीलिए था क्योंकि हम हर आत्मा को श्रेष्ठ मानते थे। तो ये चीज था, उन्होंने इसको बहुत मतलब मेहनत करके उसको उन्होंने किया, और उनका संकल्प आज ऐसा है कि आज हम वो साहित्य आज हम पढ़ रहे हैं, हम उसके बेसिस पे हम बेहद की ज्ञान को भी समझ रहे हैं, जो फाउंडेशन है, आत्मा तो फाउंडेशन है। बिल्कुल। तो आत्मा तो शब्द जो है उसको समझना, जो अव्यक्त है उसको समझना कोई साधारण मनुष्य के लिए तो कोई आसान बात है नहीं, लेकिन पहले तो इसकी अभ्यास होता था, इसकी चर्चा होता था। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता था कि चर्चा होता था, क्योंकि ये चीज आप पढ़ के नहीं कर सकते थे, चर्चा से उसकी जो सार निकलता है, वो सार से ही आपको अनुभूति होता है, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में कोई चमत्कार भी नहीं होता है या कोई साक्षात्कार नहीं होता है, कोई हाँ, हम कुछ यहाँ तो बुद्धि को पवित्र बनाने की प्रोसेस है, ज्ञान सुन के। हाँ, तो इसलिए बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना है। तो इसलिए हम किसी को संबोधन करते थे तो उसको श्रेष्ठ कह के संबोधन करते थे, क्योंकि हर शब्द का अर्थ जब मनुष्य सुनता है, हम किसी को भी बार बार बोलेंगे ना कि तुम श्रेष्ठ हो, वो श्रेष्ठ हो ही जाएगा। बहुत सही कह रहा, बहुत सही बात। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं अभी समझ रहा हूँ कि जब हम ज्ञान में आए तो बापूजी हर आत्मा को बोलते थे तुम बेहद की आत्मा हो, बेहद की आत्मा, क्योंकि बार बार जब उसके कारण शरीर में वो वर्ड जाएगा, वो कारण शरीर में एक रिएक्शन करेगा, अच्छा मैं इतने बेहद की आत्मा हूँ, मैं हूँ, वो बनने की कोशिश करेगा। इसलिए अपने सनातन में भी सबको कहते हैं श्रीमान, श्रीमती। हाँ, श्रीमान कहते हैं ना। अच्छा, सनातन धर्म तो इतना, मतलब मैं पहले जब पढ़ता था, सनातन धर्म में हर पुरुष को शिव के अवतार मानते हैं, हर स्त्री को पार्वती के अवतार मानते हैं। ये किसी धर्म में है क्या? कहीं भी नहीं है। अब तो हम हर स्त्री पुरुष को पार्वती, शिव पार्वती के रूप में देखते हैं, और देवी की पूजा तो यही होती है ना, इसी धर्म में, और सनातन में होती है। और किसके यहाँ आप सोचो, जो गार्गी और याज्ञवल्क्य की जो संवाद हुआ, वो संवाद आज भी सब सुन रहे हैं। और जब गार्गी जब पूछी कि ये ब्रह्म कहाँ से आया है, तब याज्ञवल्क्य भी चुप हो गए। आप सोचो, मतलब उनमें ये, मतलब ये का स्तर कितना है, मतलब वो प्रश्न जिसके अंदर आ रहा है वो कितनी ऊंची आत्मा है। कोई साधारण आत्मा में ये प्रश्न नहीं आएगा। मतलब कभी भी किसी के अंदर जब इतनी ऊंची लेवल की प्रश्न आता है तो उसकी आत्मा की स्तर भी उतनी ऊंची है। साधारण आत्मा उस प्रश्न उसके मन में जागृत भी नहीं होगा, क्योंकि किसी के मन में कभी कोई प्रेरणा आता है, वो प्रेरणा के स्रोत कौन सा है, वो स्रोत कहीं से तो है, कहीं बहुत ही हाई डायमेंशन से वो आत्मा आई है, इसीलिए उसमें वो प्रेरणा आ रहा है, नहीं तो वो प्रेरणा भी नहीं आएगा। तो ऐसा देखा जाए तो मतलब हम ऐसे देखें तो हम सभी सारे आत्मा जो आज धरती के ऊपर है, सनातन धर्म से तो सभी ऋणी है। कोई भी इस धरती से निकल चुका ही नहीं सकता। हाँ, उसको तो चुका ही नहीं सकता। जब तक वो समझेगा और समझ के आत्मस्वरूप में आएगा तभी चुकाएगा, तभी इस धरती से मुक्त होगा। सही बात। तो मतलब ये धरती ब्रह्मांड की ज्ञान जो है पूरा सनातन शास्त्र में छुपा हुआ है, क्योंकि सनातन शास्त्र इतनी महान है। जो हम जब बोलते हैं कि सर्व खल्विदम ब्रह्म,
मतलब वो बोल रहा है कि जैसे साइंस खुद ढूंढ रहा है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये बोल रहा है कि ब्रह्म एवरीथिंग है, यही थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, ब्रह्म से सब कुछ निकला है। अब इतना महान जो मतलब सोच सनातन शास्त्र में है, ये किसी शास्त्र में है ही नहीं, किसी धर्म में नहीं है। हम आज के डेट में क्या हो रहा है कि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आध्यात्मिक ग्रंथ क्या है और धर्म प्रचार का ग्रंथ क्या है। आज हर चीज को सेम मानने लग गए, अब बताना नहीं चाहिए। लेकिन जब हम श्रीमद् भगवद गीता की योग वशिष्ठ बोलते हैं, इसको हम ब्रह्म विद्या की ग्रंथ मानेंगे। वेद शास्त्र है ब्रह्म विद्या की ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ। और कुछ ग्रंथ है उसको हम बोलते हैं कि उसको हम आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं बोल सकते, उसको तो हम बोलेंगे धर्म प्रचार के ग्रंथ। अच्छा, दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये ग्रंथ में तुम्हें ब्रह्म स्वरूप बनने की ज्ञान दिया जाता है। बाकी किसी में नहीं बोला जाता है कि भाई ब्रह्म स्वरूप कैसे बनना है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति, स्वयं की अनुभूति केवल ये ब्रह्म जो वेद शास्त्र में है या हमारे जो श्रीमद् भगवद गीता में, और किसी में नहीं है। तो बहुत महान है। और ऐसे जैसे हम देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका जो एक 1886 में उन्होंने जो एक डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज ये सब खोलने लग गए। तो उनके बाद ही हुआ, निधन के बाद ही हुआ था। लेकिन उस टाइम इसलिए बनाया गया था कि जो दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूट जैसा खोला गया था, कि वो चाहते थे कि जो बाहर के लोग जो इंग्लिश स्पीकिंग है उनको भी ये ज्ञान, जो वेद शास्त्र का ज्ञान भी पता चले, उसके हिसाब से ये। तो इनकी डेथ के बारे में ज्यादा चर्चा क्यों नहीं होती, कैसे? उनका डेथ तो बताया गया था, जो उन्होंने किसी जोधपुर के राजा के पास, उनके राजा ही उनसे दीक्षा लेना चाहते थे। अच्छा। तो उनको बुलाया गया था, तो राजा बोल रहे थे कि राजा कुछ नृत्य देख रहे थे। अच्छा। कोई जो राजा का तो शौक रहता था उस टाइम, कोई स्त्री नृत्य कर रहा था, उसको देख रहे थे। तो उसमें बोल रहे थे कि दयानंद सरस्वती बोले कि आपको जब आध्यात्मिकता में जाना है तो ये सब से छुटकारा लेना पड़ेगा तो दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप क्योंकि इसमें आपको एक संयम रखना पड़ेगा, आपको एक अभ्यास करना पड़ेगा। तो राजा तो उस बात को मान गए। राजा बहुत, मतलब जो राजा होके भी करने में इच्छा रख रहे तो कोई अच्छी आत्मा है। लेकिन जो डांसर था वो बोला कि मेरा प्रोफेशन तो ये खत्म कर रहा है। तो वो गुस्से में आके बोलते थे कि वो पॉलिटिक्स किया है। बोले कि उसके खाने में, अच्छा, बोलते थे कि जहर मिलाया, कुछ जो मिला है उसका तो एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है। तो खाने के बाद वो बीमार पड़ गए। अच्छा, बीमार पड़ गए तो राजा को जब पता चला, राजा बहुत दुखी हो गया। राजा आके माफी मांगा, लेकिन उनको पता चल गया था कि ये जहर मिलाया गया था। तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, सब कुछ कर्म की गति है, अपने हिसाब से चल रहा है। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट करके शरीर छोड़ दिया। तो उनकी मृत्यु भी क्या षड्यंत्र है आज किसी को पता नहीं, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो लेकिन उनको ओपोजिशन बहुत फेस करना पड़ा, कहीं भी जाके उनको तर्क करना पड़ता था, क्योंकि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उनको पास विलक्षण शक्ति था, बोलने की शक्ति था, तो उनके साथ तर्क में कोई जीत नहीं पाता था। बोलते थे बनारस में एक बार एक तर्क हुआ था जहां पर 50,000 पब्लिक थे, पूरे जितने ब्राह्मण समाज थे उस टाइम उनके साथ तर्क किए थे, लेकिन उनमें भी उनको कोई हरा नहीं पाया था। उनमें इतना मतलब विलक्षण शक्ति था उनमें। तो ऐसे ऐसे महान आत्माएं आके, जैसे हमारे जो सनातन शास्त्र को, एक्चुअली सनातन में हमारा प्रॉब्लम यही है कि जब हम वेदों और उपनिषद की बात करने बैठते हैं तो सनातन के अंदर बैठे हुए कुछ छोटे छोटे संप्रदाय के लोग कहते हैं नहीं ये नहीं सच है, ये सच है, ये नहीं सच है, भगवान निराकार है, कोई कहता है साकार है, कोई कहता है आकारी है। मतलब हमारे यहाँ तो तीनों का ही है। हमारे तो वेद शास्त्र में जिसको आप मानना चाहो मानो। लेकिन ये टकराव जो भीतर जो हो रहा है, ये मतलब चाहे ब्राह्मण बोलेंगे नहीं जी हम जो कह रहे हैं वो सही है, अब आर्य समाज वाले कहेंगे नहीं वो सही है, वो नाथपंथी कुछ अलग ले आएंगे, या मतलब सबका अपना अपना एक है सिस्टम। मतलब ब्रह्म तक पहुंचने के लिए ही तो सब यात्रा कर रहे हैं, मोक्ष की ही यात्रा है। लेकिन सभी गुरुओं ने अपनी आसान तरीके से अलग अलग लोगों के लिए बातें सिखाई कि भाई ये करो तो तेरे लिए ठीक है, लेकिन जैसा पात्र था ऐसा उसको बताया गया। हाँ, मतलब क्या है कि हर आत्मा का स्टेज अलग है। सब चेतना वो जैसे कोई वेद शास्त्र क्या हो गया कि एक टाइप का इतना विज्ञान टाइप का है, वो हर आत्मा के स्टेज के हिसाब से उस चीज को समझ पाएगा।
तो इसीलिए हमारे जो सनातन धर्म में भी पुराण रखा गया है। पुराण मतलब कहानी। तो कहानी के द्वारा उस चीज को रियलाइज कराया जाता था। जैसे हम कभी भी जैसे हम ले लें स्कंद पुराण ले लें। स्कंद पुराण में कितने कहानी है, मतलब सबसे बड़ा पुराण में माना जाता है स्कंद पुराण, इतना बड़ा वॉल्यूम है। तो इसमें इतने कहानी है, वो शिव जी के ऊपर ही है कहानी, शिव जी के ऊपर। स्कंद मतलब उनका जो पुत्र है ना, क्या नाम है उनका, गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय को ही स्कंद कहा जाता है। अच्छा। हाँ, तो उन्हीं के ऊपर है। तो वो जो इतने कहानी है, तो हर कहानी में एक मोरालिटी दिया जाता है, हर कहानी में एक आत्मा के सत्य को बताया जाता है, जो प्यूरिटी कैसे रखना है, परम सत्य तो कैसे पहुंचना है। तो कहानी के माध्यम में लोग ज्यादा ग्रहण करते हैं। हाँ, ये बात तो इजी अंडरस्टैंडिंग होता है ना। और वो क्या होता है, मैं कहीं देख रहा था कि कहानी ऐसा होता है कि कहानी के माध्यम से लोगों में छाप ज्यादा जल्दी बन जाता है। हाँ। तो वो उसको रियलाइज फास्ट कर लेता है। और जैसे वेद में क्या है कि वो डायरेक्ट रूप, जैसे आप देखिए हमारे जो शास्त्र है, जैसे योग सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है ना, ये जो सूत्र बोलते हैं शास्त्र, सूत्र मतलब क्या है, फॉर्मूला। हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, फॉर्मूला मतलब शॉर्टकट है। उसको समझने के लिए आपको व्याख्या करना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र क्या है, सीक्रेट एक वर्ड रहेगा, राइट, है ना। वो क्या बोला, योग, यही तो 10वीं तक तो फॉर्मूला ही सिखाता है ना बच्चों को। वो मैथमेटिक्स का योग है चित्त वृत्ति निरोध, एक सूत्र हो गया। आप इसको व्याख्या करो, 2 दिन तक व्याख्या होगा, 10 पेज लिख दो। तो इसीलिए क्या है कि ये जो सूत्र और शास्त्र ये सबके लिए नहीं हुआ, इसीलिए जो कहानी बनाया गया, पुराण बनाया गया। तो इसलिए ये जो हमारे सनातन धर्म है, ये सबके लिए है, सारे आत्माओं के मतलब कल्याण के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञान समझ नहीं रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, उसकी कल्याण के लिए भी है, क्योंकि उसकी स्टेज भी हो जाए एक बार, धीरे धीरे कहानी सुनते सुनते वो सारे सूत्रों को समझने लग जाए, तो हर आत्मा का एक स्टेज बढ़ता जाएगा। तो इसलिए सारे हमारे मतलब क्या बोलते हैं, ऑल एनकम्पासिंग, मतलब सबको मतलब एक साथ लेके चलना है सनातन शास्त्र। इसलिए तो इतने जो बाहर से इतने धर्म आए, सबको तो एक्सेप्ट किया, नहीं तो सनातन शास्त्र तो किसी को जाके आक्रमण नहीं किया ना, आज तक किसी कहीं घुसपैठी नहीं की। बराबर है, क्योंकि उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया, हर चीज को एक्सेप्ट किया। तो ये कहीं ना कहीं जो है ठीक है, जो भी अन्य धर्म जो है वो दुनिया को जो भी सिखा रहे हैं, परंतु अल्टीमेटली जो पीस प्रॉस्पेरिटी, तो ये तो सनातन से ही मिल सकता है। मतलब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे जो सनातन धर्म की जो शब्द है, आप उसको देखेंगे, हमारे कहीं भी प्रोग्राम होता है सनातन धर्म का या कहीं भी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शांति निरामया। मतलब सनातन धर्म की स्टार्टिंग ही सुख और शांति से ही है। यहाँ कभी वो किसी को अपने से अलग नहीं देख रहे, इसीलिए तो सबको एक्सेप्ट किया, और सबको एक्सेप्ट किया करके आज ये हालत है। हाँ, तो वैसे भी अरबपति हो तो, पर अरबपति बस पैसा है, पर शांति नहीं है। तो शांति तो भीतर से आएगी ना, या उसकी समझ से आएगी। अब वो सही समझ देने वाला तो कोई है ही नहीं। तो धर्म सही समझ देता है, आचरण उनको सिखाता है, पर उसकी शुरू में कोई वैल्यू नहीं होती। कल एक मस्त बात मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि भाई तुम खाना जूठा छोड़ रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी वो उम्र में तुम पहुंचोगे, तब तुम एक रोटी खा नहीं पाओगे। ये तुम्हारे साथ बदला लिया जाएगा, स्वतः ही होगा। तो मतलब पैसे इतने होंगे पर तुम एक रोटी नहीं खा पाओगे। तो वो धर्म को समझना भी मुश्किल है, मतलब धर्म को समझने के लिए गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत गहराई है। बहुत गहराई है। तो इसीलिए तो अंत में जैसे आप देखेंगे भगवद गीता का लास्ट में 18वां अध्याय में श्री कृष्ण ने क्या बोला, सर्वधर्मम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मतलब सारे धर्म को छोड़ो और मेरे शरण में। लेकिन वो मैं कौन हूं, उसके शरण में कैसे जाओगे? इसीलिए परमात्मा के शरण में ही जाना पड़ेगा। वही सबसे बड़ा धर्म है, आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है, वही श्रेष्ठ आत्मा है जो उसके शरण में गया हुआ है। लेकिन उसको पहचानने के लिए ज्ञान चाहिए ना।
कल रात के क्लास में यही तो बात हो रही थी ना। हाँ जिसको मोह कहा गया, मूढ़ता कही गई। हाँ। तो बात तो वही है ना कि सत्य को सत्य ना देख पाना। हाँ नित्य को अनित्य को नित्य समझ लेना। यही तो हमारे मतलब जो पूरा जो ज्ञान का जो सार है, मतलब जड़ चेतन को अलग करना, नित्य अनित्य को अलग करना। जिसने उस चीज को जान लिया, बस उसको ज्ञान कंप्लीट हो गया। वो ऑटोमेटिक परमात्मा के पास जाएगा ही जाएगा। जब कोई आत्मा, ये भी आप देखेंगे बापूजी भी बार बार बोलते हैं, कोई भी आत्मा अपने स्वरूप को अनुभूति करेगा, वो परम पिता के पास वो ऑटोमेटिक जाएगा, वो रह नहीं पाएगा। और वो ये ज्ञान को समझेगा ही समझेगा, क्योंकि जो मतलब अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा है, तो वो कभी वो जो परम सत्य तक पहुंच नहीं पाएगा। उसका एक बाधक बन जाएगा। वो क्या है कि वो हो जाए चमत्कार में फंस जाए, हो जाए वो सूक्ष्म दृश्य में फंस जाए, है ना। ये जो सूक्ष्म जगत भी बहुत पावरफुल है। सूक्ष्म दृश्य भी आपको भटकाएगा। जैसे स्थूल दृश्य है, ऐसे सूक्ष्म दृश्य भी है। और सूक्ष्म दृश्य को बहुत लोग बहुत वैल्यू देते हैं, बोलते हैं हमने ये देखा वो देखा। नहीं, कुछ नहीं, आप दृश्य देख रहे हो। जब तक दृश्य देख रहे हो आप फंसे हुए हो, क्योंकि जब स्वयं में कोई दृश्य नहीं रहता, स्वयं में तो स्वयं को देखना है, तब कोई दृश्य नहीं रहेगा। इस बात को कोई नहीं समझ पाता। तो जागृत और अर्धजागृत में तो मनुष्य वही फंसा हुआ है ना। आप देखो, स्वप्न में भी दृश्य देख रहा है, स्थूल में भी दृश्य देख रहा है, और सुषुप्ति में तो बुद्धि जागृत नहीं है, सोया हुआ है। वहीं जाके उसको थोड़ी शांति मिलती है। अब देखिए, जब दृश्य से थोड़ा छुटकारा मिलता है तभी शांति मिलती है। मतलब उसको अबिन सुसुप्ति को भी हमारे जो सनातन शास्त्र में एक अच्छा स्टेज बताया गया है। और वहां भी ये भी लिखा गया है कि सुसुप्ति स्टेज में ही मनुष्य का आत्मा और शरीर में जो भी कमी कमजोरी होता है वो रिकूपमेंट होता है, क्योंकि तब दृश्य देखना बंद कर देता है, सारे दृश्य से कटअप हो जाता है, तभी मन इतना शांत हो जाता है। तब क्योंकि हम हर स्टेज में, हम कोई भी दृश्य देख रहे हैं, चाहे स्थूल में देख रहे हैं, चाहे स्वप्न में भी दृश्य देख रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग ए रेजिस्टेंस इनसाइड अस। पर वो सपने आना या वो भी तो हाथ में थोड़ी ना है कि नहीं, मतलब वो तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो तो हमारे संस्कार के हिसाब से हो रहा है। संस्कार स्मृति के हिसाब से कर्म, वही संस्कार स्मृति सब कर्म बना रहे हैं, उसके हिसाब से हो रहा है। इसलिए तो ज्ञान चाहिए, और इसलिए हमारे ज्ञान में है संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करोगे तो हर चीज परिवर्तन हो जाएगा। स्मृति परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन। मेरे को भी इतने सपने आते हैं, मैं सोचता हूँ कभी इसको पॉज कर दूं या इसको रोक लूं, पर रोकना मेरे बस की भी तो नहीं है, वो किसी के बस में हर एक मतलब हर एक की एक प्रकृति होती है, उस हिसाब से ये नेचर बनता है और उसके हिसाब से ही। क्योंकि भले हम अध्यात्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें चल रही है वो हमारी पूर्व जन्म की या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण जो एक्सप्लेन करना अभी पॉसिबल नहीं है। साइंस भी नहीं बता पा रही कि ये सपने की साइंस तो बहुत इतने गहराई में गया ही नहीं आज के समय में। साइंस तो बहुत स्थूल में है, और अध्यात्म में ये तब पॉसिबल होगा ना कि जब हम दृश्य जगत को मतलब देखना बंद करेंगे, तभी ये संभव होगा कि आपके सपने भी गायब हो जाए और आप मेमोरी से भी ऊपर उठ जाए। लेकिन उसके लिए फिर आपको समय, संपर्क, शक्ति सब मतलब रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए पहले के टाइम में लोग सन्यासी ले लेते थे। सन्यासी वो मतलब कोई रिश्तेदार सामने ही ना आए क्योंकि सामने आया तो मेमोरी खुल जाएगी मेमोरी खुल गई तो फिर सत्यानाश, मेमोरी कार्ड एक्टिवेट हो गया। इतनी मेमोरी भर चुकी है हर एक के अंदर कि वो उस मेमोरी से दूर जाना चाहता है। इसीलिए तो भगवत गीता में बोला है कि आप कर्म करने के लिए मजबूर हो। ये सच है। इसलिए ये कर्म भूमि है, क्योंकि आप मजबूर हो भाई। आप इसमें एक इतना सुंदर शब्द में याद नहीं आ रहा है कि आप निसहाय हो, क्योंकि आप ऑटोमेटिक कर्म हो रहा है, इसलिए उसको डायरेक्शन दो। बराबर, वो कर्म को डायरेक्शन दो, उन्होंने बोल रहे हैं। और कुछ नहीं बोले कि क्योंकि आप यहाँ रह नहीं पाओगे बिना कर्म के, क्योंकि आपके मेमोरी कार्ड जो स्थूल मेमोरी, आकाश तत्व में सारे मेमोरी एक्टिव है, सारे मेमोरी एक्टिव। मतलब जब तक हम इस दुनिया में हैं या इस जागृति में हैं, मतलब हमें इन सब के साथ जो है मतलब जीना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञान के सहारे, ज्ञान का हम आधार लेना पड़ेगा, परमात्मा के शरण का आधार लेना पड़ेगा। तो वो दोनों का आधार पे हम एक कर्म को एक डायरेक्शन देंगे, क्योंकि नहीं तो वो कर्म किस दिशा में जाएगा हमें पता नहीं। बराबर है, सही। तो बिल्कुल ये जिस सिचुएशन में आज का मनुष्य फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए जो है आध्यात्म ही आखिरी मार्ग है।
आखिरी और अंतिम मतलब आखिरी अंतिम शरण, पहला और आखिरी तो यही है। पहला बिना अध्यात्म में मनुष्य तो आज के मतलब ये जो पहुंच नहीं सकता। तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज के जो समाज में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कोई ये समझ नहीं रहा है कि मैं बंधन में हूँ। हाँ, जब ये समझ आएगा, ये सच बात, ये प्रश्न नहीं आ रहा है किसी में, जिसमें आ रहा है वही केवल अध्यात्म में आ रहा है। उसका भी हम एक चर्चा कर सकते हैं, बहुत बड़ा चर्चा है जी। जैसे क्यों, मतलब आज के डेट में आप देखेंगे 90% आत्मा आध्यात्म में इसीलिए आ रहे हैं, एक ही कारण है, डर। बिना डर के कोई आत्मा अपने आप अध्यात्म में कोई नहीं आ रहा है। वो तो बात सच है, कोई नहीं आ रहा है। मतलब आप जितने भी संस्था चल रहे हैं सारे डर के माध्यम से चल रहे हैं। अब डर नहीं रहेगा ना, आत्मा कभी नहीं आएगा, परमात्मा के शरण में कभी नहीं आएगा। ये तो मतलब जो ऐसा है, हम भगवत गीता में लिखा है, तो मेरे पास 4 प्रकार के भक्त आते हैं। एक है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब पैसा, संपत्ति, मान, शान सब चाहिए वो। दूसरा है आर्त। आर्त मतलब दुखी है, उसको बहुत डर है, परेशान है, परेशानी से बचने के लिए आ रहा है। तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब वो अपने स्वरूप को जानना चाहता है, लेकिन अभी परमात्मा के उसको परिचय नहीं मिला है, वो खोज रहा है। वो भी आते हैं, वो भी मंदिर जाते हैं, धार्मिक स्थान में जाते हैं, क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी रहता है कि सत्य क्या है, क्या सत्य है। मतलब पढ़ता तो है, उसके साथ साथ बहुत जगह पे जाता रहता है। और चौथा है जो ज्ञानी है, जो जान लिया है, वो भी जाता है। तो परमपिता परमात्मा बोलते हैं कि देखो ये चारों मेरे लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि वो जो अर्थार्थी जो है वो गलत है, नहीं है, क्योंकि आ तो रहा है मेरे पास। नहीं, बल्कि भगवान भी खुश हो गए, चलो इसी बहाने मेरे पास तो आ रहा है। तो जैसे डर से आ तो रहा है, देखो आ तो गया। और कोई दुखी हो क्या रहा है, देखो परमात्मा के अलावा दुख कौन लेगा। सच बताओ, अल्टीमेट ऑथोरिटी दुख नहीं लेगा तो लेगा कौन। सच। और एक महाराज के सामने क्वेश्चन आया, एक लड़का पूछता है कि मैं कौन सी ऐसी तपस्या करूं कि चलो मुझे अगले जन्म में ही सही, पर मुझे अरबों खरबों रुपए मिले और मुझे पूरा स्वर्ग का सुख मिले, मतलब बहुत सारी दास दासियां हो, बहुत सारी रानियां हो, ये कैसे पॉसिबल है। तो महाराज हंसने लगे, देखो बेचारे आया तो सही जगह पर। चलो अब देखो, मतलब ये एक साधारण प्रश्न है, लेकिन उससे वो सोर्स से जुड़ रहा है। मतलब इम्पोर्टेंट है कि उसका, देखिए सही जगह पे गया ना, जा रहा है। देखो ऐसे ही चीजों से आदमी, मतलब मनुष्य जुड़ता है। स्टार्टिंग ऐसे होता है, लेकिन जुड़ता है, सही है, डर से जुड़ता है, दुख से जुड़ता है। जैसे दयानंद सरस्वती जी के, मैं अभी याद आया, वो कैसे अध्यात्म में आए। जब जब वो उनके घर पे शिव जी की पूजा होता था। मतलब सारे उनके फैमिली शिव के भक्त थे, वो उनके शिव पुराण बहुत पढ़ाया जाता था। तो एक दिन वो शिवरात्रि था कि किसी दिन था, वो शिव जी के प्रसाद लगाया हुआ था, और वो बैठ के देख रहे थे कि चूहा खा रहा है। उनको वहीं से आया कि जब शिव जी में इतने शक्ति है, हम पुराण में पढ़ रहे हैं, चूहा को रोक नहीं पा रहे हैं। सही बात है। तो देखो ये एक साधारण प्रश्न है उनके मन में, एक साधारण, और वही प्रश्न उनको देखो कहाँ पहुंचा है, मतलब वेद शास्त्र की पूरी ज्ञाता बनाया उनको। तो वो चूहा नहीं होता है, तो मतलब वो चूहा की भी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो हमारे जीवन में कभी कभी बहुत साधारण घटना भी आपको इतने बड़े लेवल तक पहुंचा देता है कि वो उसका महत्व लोग नहीं जान पाते। वैसे भी देखो ना, अगर रोड पे सांप मिट जाए तो हम मारेंगे, और भगवान के ऊपर बैठा है तो पूजेंगे। अरे हमारे यहाँ तो यहाँ तक बताते हैं गुजरात में कि जब हमारे पूर्वज मरते हैं, मतलब दादा परदादा, तो उस वक्त अगर वो पितृ योनि में जाते हैं तो कहते हैं कि वो सांप बनते हैं, तो फिर उनकी पूजा की जाती है, तो उसे गोगा बोला जाता है, गोगा महाराज। गोगा महाराज। तो उस पितृ की गोगा समझ के उसकी पूजा की जाती है कि वो इस योनि में गए तो चलो एटलीस्ट उनको खुशी मिले, या उनकी सदगति हो, या इस तरीके से, या वो हमें भी दिक्कत ना। अच्छा, आपको अभी भी आप देखेंगे, जो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है ना, वहां शायद मैं एक बार देख रहा था, आरती हो रहा था, तो वो सांप के साथ आरती हो रहा था। अच्छा, हाँ, वो लाइव तो मतलब सांप, लाइव सांप के साथ आरती हो रहा था। ओके। तो मतलब वो बोला जाता है कि जो मतलब शिव जी भी पशुओं की भी पति है। तो मतलब वो सनातन शास्त्र में है, मतलब हम
पेड़ पौधे हर चीज में परमात्मा की दर्शन करते हैं, तो इसीलिए वहां पशुपतिनाथ में भी उनको पूजा किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुंवारी लड़की मर गई या सुसाइड करके मर गई या कैसे भी कोई औरत का कुछ अलग कारणों से मृत्यु होता है, विशेष कोई कारण, तो उसको उसकी भी पूजा की जाती है, उसे भी सदीमा या उस तरीके से उसको एक और शब्द है गुजराती में, वो उनको कहा जाता है कि भाई चलो ये देवी का रूप ले ले। अच्छा, कई लोगों को जो कोई हैंडीकैप लड़कियां होती है उस तरीके से होता है, तो उनकी शादी कृष्ण से करवा दी जाती है कि चलो जिसकी शादी नहीं हो सकती तो वो भूत प्रेत ना बने, चलो भगवान के संग लग जाए। तो इस तरीके की भी सोच, तो ये क्या है कि ये जो प्रथाएं उसकी आत्मा का कल्याण के लिए उपाय निकाला है, मतलब उसमें वो आत्मा में भावनाएं अच्छा है। हाँ। क्योंकि उसका जो स्थूल शरीर में हीन भावना खत्म हो जाए कि चलो अब मेरी मृत्यु होगा तो मैं भगवान के पास जाऊं, भगवान के पास। हाँ। वो जो कृष्ण के साथ शादी करवा रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव वे में लिया जाए कि एक आध्यात्मिकता में वो प्रवेश कर सकता है, अपनी हीनता को वो छोड़े, मृत्यु से पहले छोड़। तो वो एक अच्छा चीज है। मतलब ये तो मतलब सनातन शास्त्र में बहुत महान जो क्या बोलते हैं जो सोच है, सोच इतनी महान है कि एक परमात्मा से जोड़ लेता है। कोई भी छोटा सा सोच परमात्मा से ही जोड़ लेता है। ये बात तो सही है। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में। तो सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर अच्छा लगा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेहद की परम महाशांति है। परम महाशांति, परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.